हेलो दोस्तों, इंग्लिश स्टडी 4 पर आपका स्वागत है। तो बताने वाले हैं ऑक्सफोर्ड बेबी इंग्लिश ट्रांसलेशन का पांचवा बताने वाले हैं। क्या देखिए, यूज ऑफ एन, ये का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है ये बताने वाले हैं। देखिए नोट पहले समझ लेते हैं क्या है। एस मतलब क्या होता है गधा, ऑरेंज मतलब क्या होता है नारंगी, अम्ब्रेला मतलब क्या होता है छाता, और ईयर मतलब क्या होता है कान, एलिफेंट मतलब क्या होता है हाथी। आदि भी सब क्या है कॉन्सोनेंट काउंटेबल नाउन है। क्या ये सबको हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन है। लेकिन इनके पहले ये के बदले हम किसका यूज करेंगे, एन का प्रयोग करें, एक एन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इनका उच्चारण जो है वोवेल साउंड यानी स्वर ध्वनि में है। क्या है, एस का मतलब ये से स्टार्ट हो रहा है, ऑरेंज ओ से स्टार्ट हो रहा है, अम्ब्रेला या से स्टार्ट हो रहा है, और ई जो है ईयर जो है ई से स्टार्ट हो रहा है, और एलिफेंट जो है ये से स्टार्ट हो रहा है। आदि ये सभी क्या है वोवेल साउंड है यानी स्वर ध्वनि है, शुरू होता है। तो इसके पहले जो है एन का मैंने एन का प्रयोग करेंगे, समझ गए। अतः जहाँ कॉन्सोनेंट साउंड होगा यानी व्यंजन ध्वनि होगा, जैसे का है, खा है, ब है, स है, म है आदि, जितने भी कॉन्सोनेंट साउंड है, वोवेल साउंड छोड़ करके, वोवेल साउंड क्या होता है ये, ई, आई, वो, यू, ये सभी क्या है वोवेल साउंड है। तो इसके बदले छोड़ करके जितने भी बचे कॉन्सोनेंट साउंड, उसके पहले जो है ए का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, ए का प्रयोग होता है, ठीक। जैसे वोवेल साउंड, वोवेल साउंड जो है क्या क्या है, ये है, ई है, आई है, वो है और यू है, ये पांच ही होता है वोवेल। तो वोवेल साउंड अगर आएगा तो उसके पहले हम एन का प्रयोग करेंगे, और इसके अलावा अगर कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तो उसके बाद हम जो है ये का प्रयोग करेंगे, ठीक। तो देखते कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या है। देखिए एग्जाम्पल देखिए क्या है, जैसे यहाँ देखिए क्या है, वह गधा है या फिर वह एक गधा है, ठीक। तो वह का क्या होगा, दैट है का क्या होगा, इज, दैट इज। उसके बाद एक का हम ए का प्रयोग करते थे, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है एस मतलब क्या होता है गधा। और एस देखिए कैसा साउंड है, एस जो है ये यानी वोवेल साउंड है। तब वोवेल साउंड के पहले किसका प्रयोग करेंगे, एन का। किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। तो क्या होगा, दैट इज एन एस। एस जो है ये वोवेल साउंड है, कैसा साउंड है, वोवेल साउंड है, वोवेल साउंड है ना। तो इसके पहले ए का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ कॉन्सोनेंट साउंड होता तो हम ए का प्रयोग करते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं उसके पहले ए एन का प्रयोग होता है, काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग होता है। लेकिन जहाँ वोवेल साउंड होगा वहाँ एन का प्रयोग करेंगे, और जहाँ कॉन्सोनेंट साउंड होगा वहाँ ए का प्रयोग करेंगे, ठीक। तो अब देखिए आगे नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल क्या है। देखिए वह हाथी है या फिर वह एक हाथी है, ये दोनों मतलब एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, एक लिखा हो या ना लिखा हो, अगर जिसको हम गिन सकते हैं उसके पहले ये एन का प्रयोग जरूर करें, ठीक। जो कॉन्सोनेंट साउंड होगा उसके पहले ए का प्रयोग करेंगे, और जो वोवेल साउंड होगा उसके पहले एन का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। तो अब देखिए क्या लिखेंगे, दैट, वह का दैट, उसके बाद है का इज, दैट इज क्या है एक, तो एन लगेगा कि देखिए एलिफेंट, एलिफेंट। अब यहाँ देखिए एली, ए जो है ये साउंड हो रहा है, क्या साउंड हो रहा है ये यानी वोवेल साउंड है। कैसा साउंड है, वोवेल साउंड है। तो वोवेल साउंड होगा उसके पहले एन का प्रयोग करेंगे, एन लगाएंगे, ठीक। तो एन एलिफेंट, हम ये एलिफेंट तो नहीं सुनते हैं, तो क्या होता है दैट इज एन एलिफेंट, वह एक हाथी है, ठीक। तो अब आगे देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, जैसे देखिए यहाँ यह छाता है या फिर यह एक छाता है, ठीक। तो यहाँ देखिए छाता का क्या होता है, अम्ब्रेला होता है, जो हमने ऊपर देख लिया। तो यह का क्या होता है, दिस लिखेंगे। उसके बाद है का इज, दिस इज।
उसके बाद क्या होगा, एक का ये या फिर एन का प्रयोग करेंगे। पहले अम्ब्रेला लिख लेते हैं। छाता क्या होता है, अम्ब्रेला, UMBRELLA, अम्ब्रेला, ये हो गया। तो अब देखिए अम्ब्रेला यू है। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, यहाँ वोवेल लेटर हो या ना हो, लेकिन अगर कॉन्सोनेंट भी है, अगर वोवेल उच्चारण हो रहा है तो उसके पहले एन का प्रयोग करेंगे। जरूरी नहीं कि यहाँ वोवेल है तो वोवेल यानी कि एन का प्रयोग करेंगे। कोई अगर मान लीजिए यहाँ अगर कॉन्सोनेंट है, वो लेटर है और वह जो है कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो उसके पहले भी जो है ए का प्रयोग करेंगे। और यहाँ अगर कॉन्सोनेंट्स लेटर है और वोवेल साउंड आ रहा है उसके पहले एन का प्रयोग। तब बात यहाँ ये लेटर पे नहीं बल्कि यहाँ साउंड पे करना है, समझ गए ना। यहाँ किस साउंड का उच्चारण हो रहा है, अगर वोवेल हो रहा है तो एन लगाएंगे, और कॉन्सोनेंट हो रहा है तो ए का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो यहाँ देख रहे हैं यू जो है अम्ब्रेला, यानी या का प्रयोग हो रहा है। या कैसा साउंड है, वोवेल साउंड, तो उसके पहले क्या लगाएंगे, एन, क्या लगेगा, एन, अम्ब्रेला। ठीक, अब देखिए वह आगे फोर्थ नंबर क्या है, देखिए वह नारंगी है या फिर वह एक नारंगी है। कलर के बारे में बोल रहा है कि वह कैसा कलर है, नारंगी है। तो उसी तरह होगा दैट, उसके बाद दैट इज, उसके बाद नारंगी का क्या होता है, ऑरेंज। तो यहाँ एन लगेगा कि ए लगेगा, तो यहाँ देख रहे ओ जो है कैसा साउंड है, तो वोवेल साउंड है, तो वोवेल साउंड के पहले एन लगेगा। समझ रहे हैं आप लोग। अब देखिए फिफ्थ नंबर एग्जाम्पल क्या है, देखिए यह विश्वविद्यालय है या फिर यह एक विश्वविद्यालय है। तो यह का क्या होगा, दिस होगा। यह का पहले लिखेंगे दिस, उसके बाद क्या लिखेंगे, है का इज। अब देखिए विश्वविद्यालय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटी बोलते हैं। विश्वविद्यालय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, विश्वविद्यालय को इंग्लिश में यूनिवर्सिटी बोलते हैं, यूनिवर्सिटी बोलते हैं। यूनिवर्सिटी मतलब क्या होता है, विश्वविद्यालय। ठीक, तो क्या होगा, दिस इज यूनिवर्सिटी, उसके बाद पहले हम लगाएंगे ये या एन, तो समझ लेते हैं। पहले यूनिवर्सिटी लिखेंगे, यूनिवर्सिटी, तो यहाँ क्या लगेगा, ए लगेगा या फिर एन लगेगा। तो देख रहे हैं यहाँ यू कैसा पढ़ा रहा है, यू देखिए यू कैसा साउंड है, ये जो है कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है ना। और कॉन्सोनेंट साउंड के पहले हम क्या लगाएंगे, ये का प्रयोग करेंगे। यू देखिए वोवेल है, लेटर जो है क्या है, वोवेल है, लेकिन साउंड कैसा निकाल रहा है, कॉन्सोनेंट निकाल रहा है, यूनिवर्सिटी। लेकिन यहाँ देखिए यू कैसा है, वोवेल साउंड है, वोवेल लेटर है, साउंड कैसा निकाल रहा है, वोवेल साउंड, या अम्ब्रेला। और यहाँ देखिए यूनिवर्सिटी, यू वोवेल लेटर हो करके भी कैसा साउंड निकाल रहा है, तो कॉन्सोनेंट साउंड निकाल रहा है। यू कैसा साउंड है, यू, तो वाई, यू क्या होगा, वाई होता है। वाई क्या है मेरा, कॉन्सोनेंट वर्ड है। अब कॉन्सोनेंट साउंड निकाल रहा है तो इसके पहले क्या लगेगा, एन, ये लगेगा, क्या लगेगा, ये लगेगा। मैटर ये नहीं करता कि यहाँ कौन वोवेल लेटर होते हुए भी जैसे साउंड कैसा निकाल रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड निकाल रहा है, इसलिए ए का प्रयोग किए। अगर ये यहाँ इसके जगह में अगर कॉन्सोनेंट साउंड होता, कॉन्सोनेंट लेटर होता, तो उसके पहले भी हम क्या लगाते, एन लगाते। क्यों लगाते एन, अगर वह साउंड जो है वोवेल निकालता तो, समझ गए। तो अगर वोवेल साउंड अगर आ रहा है, ये लेटर से मायने नहीं रखता कि कौन सा लेटर है, वोवेल है या कॉन्सोनेंट है। अगर साउंड जो है वोवेल आ रहा है तो उसके पहले एन का प्रयोग होगा। अगर साउंड अगर कॉन्सोनेंट आ रहा है तो उसके पहले ए का प्रयोग होगा। समझ गए। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा।
और पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पे नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।